हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अपनी पिछली क्लास में अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्लास 10 की 3.2 को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्यूशन कर रखा था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे और उसको भी सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। हम लोगों से बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और द फॉलोइंग, ठीक है, प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट मीन हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके क्या करना है बच्चों, इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। मतलब हमसे कह रखा है अगर दो नंबर हैं तो दोनों नंबर का डिफरेंस दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, हमें 26 दे रखा है, और बोला है एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो हमें यहाँ पे देखिए हमारे चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हम इसको 2 वेरिएबल वाले फॉर्म में यूज करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसके सोल्यूशन को आप लोग देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी इसी तरीके से लिखते चलिए। अब इनकी विड्थ को कम कर लेते हैं हम लोग, अपनी मोटा हो गया। तो देखिए हम करेंगे तो इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, लेट द, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट नंबर, फिर कितना ले लें, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ लिखिए सेकेंड नंबर को हम लोग ले ले रहे हैं बच्चों, सेकेंड नंबर को वाई ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया कि फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकेंड नंबर वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है बोला है। तो मान लो पहला फर्स्ट नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम है, तो मान लो फर्स्ट नंबर एक्स है, ठीक है। तो बोला है क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। मतलब यक्स जो है वो दूसरे नंबर का क्या होगा, 3 टाइम के इक्वल होगा। ये दे रखा है एक इक्वेशन, तो ये बना। दूसरा हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू 3y एक बना, तो इसको सॉल्व करने कितना होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0, एक ये बन हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है, ठीक, ये रहा हमारे पास। अब दूसरा क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, अगर उसको देखें हम लोग, तो दूसरा क्या बनेगा, बोला कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितने का है, 26 का है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 26 होगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड तो नहीं करना है, हमें ग्राफ बनाना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। अब हम x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में, अगर हम बात करें बच्चों, तो x पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो हम x पे क्या पुट कर सकते हैं, 3y कर सकते हैं। या हम बात करें तो यहाँ पे ला के हम पुट कर देते हैं x पे 3y, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ पे आप कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से करें बात अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, x पे 3y कर देंगे, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। अब देखिए एक प्लस में और दूसरा किस में, माइनस में है, तो 3y में से y माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2y निकल के आएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, 26। अब देखिए इधर 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/2। अब 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13 आ गई। हमने देखिए पुट करके इक्वेशन में फाइंड। अब इस y की वैल्यू ला के इक्वेशन फर्स्ट में आप सेकंड में पुट कर लीजिए, आपको दूसरे नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। मैं काम करता हूँ, इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, छोटा है काम कम करना पड़ेगा यहाँ पे, या आप 2 में ही कर दो, चलो 2 में ही कर देते। तो क्या हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम क्या पाएंगे वो देखना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है, x की y के ऊपर कितना पुट करना है, 13, x माइनस वाई के ऊपर 13 हो गया इक्वल टू 26 है। अब ये इधर माइनस इक्वल टू पे दूसरी साइड जाएगा, साइन का ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा बच्चों।
तो क्या आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू 26 प्लस 13 हो जाएगा। अब हम ऐड कर दें, x इक्वल टू कितना आ गया 39, तो हमारे पास क्या मिला, फर्स्ट नंबर 39 है और सेकंड नंबर कितना है 13 है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो यार फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। नोट कर लिया आप लोग, वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट के लिए हटा। इतने भी बता दैट्स if they on it up you all need all out of your and up in the theater you right on down now you get played it off why did you have isn't it looked at you got had him time to leave that after the break that even like a good left weird probably be up we get। चलिए हो गया बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग, इसको क्लीन करेंगे फिर अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। अगले में क्या बोला है हमें, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो देखिए क्या बोल रखा है हमसे, अब इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो क्या बोला है, द लार्ज, यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होता है क्या है, इसको बात समझो सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इसके वो जाने बगैर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो हम उस एंगल को क्या बोलते हैं, दोनों एंगल एक आपस में सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलते। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि मान लो अगर हम फर्स्ट एंगल को x ले रहे हैं तो सेकंड एंगल को हमें क्या लेना होगा, y लेना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लार्जर, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू कितना ले रहे हैं, x ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन को बच्चों, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x ले लिया, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल तब कितना हो जाएगा, एंगल इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पूरा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करा है कि देखिए यहाँ पे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब लार्जर एंगल जो x है वो y से कितने से एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री से कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब x किसके इक्वल होगा, यहाँ पे फर्स्ट केस बना लेते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चाहो तो कंडीशन से आगे पीछे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों y प्लस 18 की किसकी इक्वल है, इक्वल, क्योंकि इसने हमसे बोल रखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, ठीक है, द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। तो हमने लिख दिया, सीधे सीधे बात बता दी यहाँ पे। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि y उधर पॉजिटिव है नेगेटिव, ये फर्स्ट केस है। और हम जानते हैं कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों का सम कितना हो जाए 180 होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा चीज़ यहाँ से कि अब जैसे मैं यहाँ पे बोल दे बोथ एंगल हमारे क्या है सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, यहाँ बोल दो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आने वाला है। ये तो हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे बच्चों, सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करके देना है। तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम चाहे तो x को सब्सटीट्यूट करके हटा दे, इक्वेशन को y में बना लें, चाहे पूरे के पूरे इक्वेशन को x में बना ले, चाहे y में बना दे, तो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम काम करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं सब्सटीट्यूट करना है, तो हम किसको करें, आप जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम निकालेंगे तो y प्लस 18 की इक्वल आ रही है, हमारे पास पड़ी है नहीं पड़ी वहाँ से, तो हम क्या करेंगे ला के पुट कर देते हैं, तो इसको चेंज करो, यहीं पे इक्वेशन बना दो इसको, ठीक है। तो यहाँ बोल दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड
वी गेट आप लिख लीजिए। नहीं, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 180 है। तो हम क्या करेंगे, हमें y की जगह x पे कितना पुट करना होगा, y प्लस 18। हम क्या करेंगे, y प्लस 18 डिग्री और प्लस ये y इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो y और y ऐड होकर कितना हो रहा है, 2y होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और ठीक, अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 18 इस साइड प्लस में, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 180 में से 18 माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, कोई गलती नहीं करनी, केयरफुल होकर करना है। 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे 162 आता है। इसको आप मेंशन करिए। 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 162। तो y इक्वल टू कितना आएगा, तो बेटा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 162 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे 2 1, 2 8 जा 16, 2 1 यहाँ 1, ठीक है। तो कितना है, y की वैल्यू आ गई 81, ठीक है। तो हमारा एक एंगल तो मिल गया। अब y की वैल्यू ले चल के हम x में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे, x नहीं माफ करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो हमारा, बात करें हम लोग, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी है उस चीज़ को भी हमें लिख के देखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आगे, मीटर का है तो, ठीक है, इन इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं, छोटा है वहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 18 है। तो हमारे पास x इक्वल टू वाई की वैल्यू 81 आया, प्लस यहाँ पे हम 18 कर दे रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना मिला, 819, और यहाँ पे कितना हो रहा है 9, यहाँ पे ज़रा, तो 99 डिग्री आ गया। मतलब एक एंगल तो हमारा कितना आ गया 99 और दूसरा 81 है। अगर हम इन दोनों का सम करके देखें, अगर हमें आंसर भी चेक करना है यहीं पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर बच्चों सम करके देखते हैं तो 180 अगर आया, मतलब हमारा क्या रिलेशन है, बिल्कुल अब देख सकते हैं ऐड करके एकदम 180 आ रहा। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चल अगले पार्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं, ठीक। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें भी हमसे कुछ कह रहा है, कुछ तो कहेगा ही कहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना टू वेरिएबल। बोल रहा है क्या, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, फिलहाल इंडिया में क्रिकेट का सीजन चलता ही रहता है, क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम, ठीक है। टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपये। सी बाई मतलब फीमेल कोच, ठीक है, 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। यहाँ पे लिख दो बच्चों सोल्यूशन में, कुछ नया नहीं करना है, बिल्कुल मैं इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, आप लोग इसका सोल्यूशन करके आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू एक्स, ले लें एक्स रुपये, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू वाई, ठीक है। रुपए में ले लेते हैं, यहाँ पे करके बता देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रुपए का सिंबल तो लगा दीजिए, रुपए रुपए बोला जा रहा है लगने, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमसे केस में क्या कहा है पहले कि 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट, मतलब 7 बैट मतलब आप फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं या फर्स्ट केस लिख दें। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है 7 बैट मीन 7x
क्योंकि 7 बेड का कीमत कितना होगा, जितना एक का है उसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बेड का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और फिर क्या करा है हमारे पास, तो लाइट साइन कर रहा 6 बॉल, ठीक है बच्चों। 7x + 6y इक्वल टू दे रखा है कितना, 3800 यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरे केस से क्या बना है पास, सेकेंड वाला पार्ट से क्या बोल रहा है वहाँ से भी देख लेते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं। 3 बैट मतलब 3x और 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू 1700 होता है, यही है, डालो छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आप सी हो चाहे x को सब्स्टिट्यूट करके पूरे इक्वेशन को y में बना दो, चाहे y को सब्स्टिट्यूट करके x में बना दो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको जैसे मन करे आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना इस क्वेश्चन को। बाकी जैसा प्रोसेस पहले था वही प्रोसेस अब भी करना है। इसमें मैंने इक्वेशन बना के बता दिए हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको बताइएगा, हाँ फिर से इस क्वेश्चन को आपको अगेन सॉल्व करवा के बता दें, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूट भी करके दे दूँ शायद, मुझे लगता है हाँ तो कर देना चाहिए। चलिए मैं अब की बार पूरे इक्वेशन को x में बनाना चाह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करूँगा y इक्वल टू करके, ठीक है। तो यहाँ पहले इक्वेशन से देखिए, तो 6y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो फॉर्म इक्वेशन 1 से कर लेते हैं, ठीक है, हर बार x में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू 3800 है माइनस कितना आ रहा है हमारे पास 7x आए, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3800 माइनस 7x अपॉन 6 आएगा। ये तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को ले चल के इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 3x है, अब इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। 3x + 5y है, अब 3x तो ऐसे लिखना होगा प्लस 5 इंटू वाई की जगह पर किसको पुट कर देंगे 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। ये सब कुछ बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन हमें करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा, 38 5 जा कितना होता है, यहाँ करके देख 8 5 जा 40 0 4 कैरी 3 5 जा 15 4 कितना हो जाएगा 9, तो मतलब फिर 2 0 और लगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। पहले लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, या आप बोलिए जैसे 3x + 191234 माइनस 35 पाई कितना है इसके 6 है इक्वल टू कितना है 1750, ठीक है। अब क्या करेंगे इसकी अपॉन कर लेते हैं 6 3 सा 18x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x दिया, ठीक है बच्चों। 1900 एक 0 और माइनस 35x, और ये इसका इधर और इसका इधर, इन दोनों का आपस में होगा, अपॉन पे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ लेके आ रहा है, तो 1750 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें 0 6 5 जा 30 0 6 7 जा 42 और 3 45 हो जाएगा बच्चों, और 6 1 जा 6 और 4 कितना हुआ 10। तो यहाँ पे इतना आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास निकल गया। तो लिख देते हैं उसको कितना आ रहा, कितना आ रहा 1050। याद रख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करें फिर आगे बात करते हैं। Yeah, I thought it. I got the crowd I go to interview. Those were the things that it's the thing they put out. The kind of thing acted. You get that. You get it. Put that. I remember that I see the my the amount that the grass things like that. And you show it then. यहाँ तक हो गया बच्चों। What's you? I mean, when I you let it go.
अब बाकी का बचा हुआ पार्ट हम लोग करते हैं। ये इधर प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको लिख के कर लेते हैं हम लोग। कितना हमारे पास 10500 है, उसमें से 10500 है, उसमें से 19 1 2 3 0 माइनस 005 और 10 में से 9 हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना, ठीक है 1.005 और यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1। इतना रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 15,000। ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है कर रहे हैं इसको फिर से अगेन हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई चेक कर लिया जाए तो सही है, ये भी सही है। यहाँ 18x है, ये है माइनस में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे। ये इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ रहा पर निकालते हैं, 19,000 है ना, यहाँ लिखते हैं 19,000 1 2 3 और यहाँ पे 10,500 है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 माइनस 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो गया 8, ठीक है हो गया। अब देखिए हम क्या करें, पर कभी तो गड़बड़ आ रहा था, ठीक है उल्टा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। अब बच्चा हमारे पास कितना, 8 में से 0 जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 8,500 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 8,500। यहाँ पे मेंशन करके लिख लो, भी लिखना होगा, हम लोग उल्टा लिख लिया है, ये तो कहूँ कहाँ गड़बड़ जा रहा है वो चीज़ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे -35x और यहाँ पे 18x है, -35 है और 18 है, उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 17 आ रहा है, कितना -17x इक्वल टू, अब ये इधर प्लस में उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, होगा। तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा रहेगा, क्योंकि देखिए 19,000 बड़ा होता है, 19,000 बड़ा होता है 10,500 से, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 8,500 आ रहा है, ठीक है। अब डिवाइड करना में, अब बोथ साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8,500 अपॉन कितना है हमारे पास 17 है, ठीक है। अब कितना माइनस है 17, 5 जा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, x की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। मतलब बैट का कॉस्ट तो 500 रुपये था, ठीक है। तो बॉल का कॉस्ट कितना होगा, अब इसको ले चल के किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, आपको ऑटोमेटिक दूसरी वैल्यू मिल जानी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को ला के मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वेशन में ला के पुट कर देता हूँ, उसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, नहीं कन्फ्यूज होंगे आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट करिए। Yeah, and I go to the चल तो पुट करते हैं, इधर ही लिखते हैं, एडजस्ट करके मैं लिखूंगा। देखिए 7x + 6y, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 7x + 6y है, तो x पे क्या पुट करना है 500, 7 5 जा 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 3,500 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6y है, उसको ऐसे लिख दो, इक्वल टू कितना था 3,000 समथिंग था 800 है ना। तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,800 में से, डायरेक्ट स्पेस कॉमन वजह से लिख दे रहा हूँ, इधर ले जाएंगे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 300 आएगा बच्चों, कॉमन सी बात, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 अपॉन 6, 6 5 जा 30 मतलब 50। तो बॉल की प्राइस कितने रुपए है बच्चों 50 रुपये, ठीक है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का सलूशन, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर लोग और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैं उनमें इक्वेशन बना के दे दूँगा, आप उसको फर्दर सॉल्व करते रहिएगा, ठीक। चल I think that there's no way I'm just going not to get the full. Yeah, it is still the Lord not. Actually, as you can
What is the substance of this with the and really ठीक है, देखिए यहाँ बोल रखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब पर देखिए यहाँ पे फिक्स चार्ज भी है और पर किलोमीटर जैसे चलेगा तो उसका वो भी हमें दे रखा है कैसे चलाना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, ठीक है, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें भी आप सबसे पहला काम करेंगे सपोज करके, क्योंकि इक्वेशन बनाना है, तो लेट द फिक्स चार्ज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे चार्ज ऑन पर किलोमीटर, रुकिए रेज करके मैं लिख दे रहा हूँ पर किलोमीटर, वो y रुपए, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ नोट डाउन कर दी, ठीक। अब हमें पहले केस में क्या बोला है कि अगर टैक्सी जो है, यहाँ देखिए फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, 10 किलोमीटर भी चल रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट केस लिख लो, क्या बन रहा है कंडीशन जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ध्यान से समझना इस बात, ठीक है। अब टैक्सी चले तो उसका फिक्स चार्ज भी उसमें है और पर किलोमीटर का भी चार्ज है, फिक्स चार्ज तो एक्स तो आएगा फर्स्ट केस में, और कितने किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर, और उसमें यह क्या हमारा ये चार्ज ऑन पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर जाए वो भी ऐड होकर टोटल कितना आ रहा है हमारा, इसका सम दे रखा है 105 रुपए, ठीक है। सिमिलरली ये इक्वेशन 1 बन गया। अब ऐसे ही सेकेंड केस में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, अब आगे बोल रहा है एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, ठीक है। अब कोई पर्सन 155 पेड करता है, तो मतलब इसमें भी फिक्स चार्ज रहेगा और चार्ज ऑन पर किलोमीटर रहेगा। फिक्स चार्ज तो हमारा यहाँ पे भी एक्स रहेगा, सेकेंड केस कंडीशन यहाँ लिख लेना, ठीक है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे छूट गया, ठीक। तो सेकेंड कंडीशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज तो हमारा एक्स होगा, ठीक है, और उसमें 15 किलोमीटर जा रहा है, इस बार 15y हो जाएगा, इक्वल टू कितना पे कर रहा है 155 रुपये दे रहा है। क्वेश्चन सेकेंड बन गया। अब आप जैसे अभी बैट और बॉल वाले प्रॉब्लम में सॉल्व करो, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। आप चाहे एक्स में इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करके बना दो, ठीक है, बस सब्सटीट्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, एक इक्वेशन को पकड़ो, उससे एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और उसको ले जाकर दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। तो हमारे इक्वेशन हम अगर एक्स में एक्स की वैल्यू फाइंड किए तो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा वैल्यू मिल जाएगा, अगर वाई की किया तो एक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करके हटा देंगे, बात खत्म। मैं आज उम्मीद करूँगा आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है। यहाँ एक्स इक्वल टू बात करें तो 105 माइनस 10y आ जा रहा है, यहाँ ला के पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 105 आया, रुकिए मैं ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो एक्स को सब्सटीट्यूट कर दें, चलिए देखिए यहाँ एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा 105 माइनस 10y हो जाएगा, इसको ले चल के पुट कर देते इक्वेशन को, मैं लिख दीजिएगा पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो एक्स पे क्या पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ये प्लस माइनस होकर क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा, प्लस में आएगा क्यों, क्योंकि 15y जो है पॉजिटिव साइन के साथ है और उसकी वैल्यू बड़ी है तो बड़े वाले नंबर का साइन आता है, इधर ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, 155 माइनस 105, माइनस करेंगे कितना आएगा आप देख सकते हैं कितना आएगा 155 और 5 मतलब 50 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, तो 5y है सॉरी, तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 50/5। अब यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 हो जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 10, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकाले बच्चों तो x की वैल्यू के लिए हमें पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे 10 5 जा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी में पुट कर देते हैं, पहला इक्वेशन क्या हमारा x प्लस वाई है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए, यहाँ की बात करते हैं। तो जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए नोट। Oh yeah. That's how all the different that they did. So that and the woman go they got it down. Well, I do it up at the चल तो पुट करते हैं, x प्लस 10y है, x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 100y, सॉरी 100 इक्वल टू 105। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 100 105 माइनस 100, x की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि जो टैक्सी चल रही थी उसका फिक्स चार्ज 5 रुपये था, और पर किलोमीटर जाने का जो चार्ज ले रहा था, जो टैक्सी चलाने वाला था, वो कितना ले रहा था, 10 रुपये ले रहा था। अगर हमें चेक भी करना हमारा आंसर सही है नहीं, तो आप यही से चेक कर सकते हो, पुट करके देख लो, x की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, y वैल्यू 10 10 या 100, दोनों देखिए 105 आ रहा है नहीं आ रहा, यही तो कंडीशन बोला था। तो आप यही से भी अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो कि हमारा सोल्यूशन सही है या गलत। तो ये रहा आपके अगले क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग अब अगले पार्ट्स को करते हैं, चलिए। और हो गया ये पांचवा पार्ट कौन सा है, आज इस एक्सरसाइज को खत्म ही करके चलेंगे बच्चों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है ये भी बात पता होनी चाहिए आपको। अगर दो नंबर है उनको, ठीक है, ए और बी, नेचुरल नंबर की बात करें, उनको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है हमने, तो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन जो होता है हमेशा पार्ट्स को शो करते हैं। ए ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आप ए वाई एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी कोई वेरिएबल लेके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या क्या बोला है, काम कर देते हैं, खत्म हो जाएगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले न्यूमरेटर को यक्स ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं, वाई लेते हैं। तभी तुम फ्रैक्शन को बताएंगे यक्स अपॉन वाई, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, या ए ले लो न्यूमरेटर को, या बी ले लो, ए अपॉन बी हो जाएगा, एम ले रहे हो एन ले रहे हो तो एम बाई एन हो जाएगा। आप जैसा सपोजिशन करोगे उस तरीके से वर्क करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग क्या लिखना है, हम लोग को लेट द न्यूमरेटर बी, ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स ले लिए, एंड डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन हमारा क्या होगा बच्चा, हमारा फ्रैक्शन जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट केस यहाँ पे जो बोला है कंडीशन लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है उस चीज़ को करते हैं। बोला है अगर इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, ऐड करना मतलब प्लस ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखिए हमारे एक्स में यहाँ ऊपर भी 2 ऐड हो गया और यहाँ आ गया 2 नीचे, नीचे तो वाई है, तो लिखिए वाई प्लस 2। तो फ्रैक्शन कितना आ जा रहा है, जब 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है 9/11 हो जा रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 9/11, एक केस तो बन गया, एक पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट में क्या कहा है, देखिए दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम कितना हो जा रहा है 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो सेकेंड कंडीशन। यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो आप यहाँ बता सकते हो व्हेन 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन ये बिकम हो जाता है। आप इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जा रहा है, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया भाई, यहाँ पे लिखो 5/6। ठीक, ये चीज़ें तो हो गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। आप
यहाँ तक ही रहने दे, इसको सॉल्व करके तब इसको इक्वेशन बनाते हैं ना, थोड़ा इसको वेट ठीक है, थोड़ा इसको और आगे तक सॉल्व कर देते हैं। अब आप काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर लो। 11 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आएगा, देखिए इधर होगा तो एक्स में पानी होगा तो कितना होगा 11x आएगा। फिर 11 का 2 में भी होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यही कहता है ना, जैसे 11 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे b प्लस सी हो, a का मल्टीप्लाई b में भी होता है और a का मल्टीप्लाई c में होता है, दोनों जगह। इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि 11 का मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा, 11x प्लस कितना हो जाएगा 22, 11 2 22 होगा। और इधर y स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए 9y और प्लस 18 आ गया। यहाँ पे कोई समस्या ठीक। अब देखिए ये यक्स और वाई वाले नंबर को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लो, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 11x माइनस 9y हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड लाइन प्लस का माइनस हो जाएगा। इधर 18 है, इधर ये माइनस होगा तो कितना है 18 माइनस 22 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, इसको बनाइए आप, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। ठीक, तो हम लोग ये देख रहे हैं। अब ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, और यहाँ से भी हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 6x हो जाएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। इक्वल टू अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 5y प्लस 5 3 जा 15, तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखिए 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 6x माइनस 5y। ठीक है, और उधर ही लेते चलिए कोई बात। तो 15 माइनस 3 18 जाएगा, उधर आ जाएगा -3 डायरेक्ट। इक्वेशन सेकंड आप इस चीज़ को करके बता सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें तो हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से 11x की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। ठीक है, कितनी आ जा रही देखिए, -4 प्लस 9y आ गया, आया कि नहीं आया। x इक्वल टू कितना आएगा, -4 प्लस 9y अपॉन 11 आएगा। तो इसको ले चल के क्वेश्चन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन कितना है बच्चों 11 है, -5y इक्वल टू माइनस है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर डालो। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखें, -24 प्लस 6 9 6 54 आ जाएगा y। ठीक है, और अपॉन पे कितना बचा हमारे पास 11, ये तो आ गया। और ये -5y इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, इस -5y की अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 का करो वही रहेगा, इसका इधर करोगे 55 हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करके लिखें तो इधर से करेंगे तो कितना आएगा -24। ठीक है, और प्लस 54y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, देखो इधर, तो इधर 55 हो जाएगा, 11 5 जा 55, और दूसरा क्या बचे 11 3 जा 30। सॉरी, अभी तो उधर इक्वल नहीं लिख रहे हम लोग, यहीं पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 54y, और इसका यहाँ करेंगे -55y अपॉन 11 इक्वल टू माइनस। ये चीज़ कैसे आई, यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इन दोनों का आपस में हुआ, हो गया। अब अपॉन 1 कर लो, इसके भी इक्वल टू, अब दोनों साइड क्रॉस कर दो, तो कितना रहा, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बचेगा 54 और -55, वैसे माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे बताओ, 55 तो देखो ये एक बड़ा नंबर है, छोटा है, ऑपोजिट साइन के साथ है, दोनों सेम वेरिएबल वाले हैं, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या जाएगा -24 और -y अपॉन 11 इक्वल टू -3। इसके अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, तो आ जाएगा -24 -y इक्वल टू -33 होगा। ये इधर प्लस माइनस उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो -y इक्वल कितना हो जाएगा -33 प्लस 24 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने करके देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा काम है इसको आगे सॉल्व करके बताना कि अब यहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, तो
माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे करेंगे तो 33 में से 24 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे निकल के आ गया ये 7 आ जाएगा, -7 आ गया। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तुम्हारा एक वैल्यू हो गया, न्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे मूव करते हैं। And I bet the street out. It's not about been with the it's the God to see you are go I didn't at last the actually my thing is to do that. You know that million that it's wrong with it that give me look at the idea of look on I'm glad of this but it was a new thing you know it doesn't need to be like that it is long as it's still saying that's what you're not it'll just do it to do it not that you don't know how to do what he is in it but yeah what I what I said it really do fun the dad is do it under you got to that you know what he been is not that's it you're big and the with well, I'm just gonna get out to get in there for one. I expected this guy to twist back and I had rolled out. And I'm doing it for about the and I did a strategy to take this with it. I was bad with all the hate to lose what I can in it. So I gave him a hand. Well, I already did keep out of it. Is it going to tell you I'm cute? चलिए चेक कर लेते हैं, कुछ छोटा वोटा तो नहीं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे -24 और यहाँ पे 54 वाई है +7 और यहाँ -55 वाई अपॉन 11 है। इक्वल तो हमारे पास कितना बच्चों, -3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो -y आया। ठीक है, कैसे आया ये भी बात हमारे पास क्लियर है। चलिए -24 -y अपॉन 11 इक्वल टू, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया y की वैल्यू कितनी आ रही है, -24 + 55 वाई अपॉन 11 है कि नहीं, और इधर -5 वाई अपॉन 1 है। सॉल्व करें इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ सॉल्व किया हम लोगों ने इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, ये माइनस आ गया -55 वाई, -24 और ये हो गया -y अपॉन 11 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, इधर 24, अब इधर आएगा -33 + 24, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, आप नोट कर लीजिए, तब फटाक से आगे बढ़ाया जाए। Under the oath on it. Thing about you, he tied it in you. It's a we kind of it's a lot of oil. I just ठीक बच्चों, देखते हैं तो क्या वो मिला। ओहो, 13 में से 4 जाएगा, हम 9 आएगा बच्चों, यार 9 रहेगा, सब्ट्रैक्शन मोबाइल ये करो क्यों आंसर नहीं मिला। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो सही होगी हमारी। यहाँ आ गया y की वैल्यू 9। अब इस y की वैल्यू को ला के इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या है, 11x - 9y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में आएगा, फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना होगा बच्चों, बड़ी गड़बड़ हो गई, बताइए, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे छूट गया। तो देखिए यहाँ पे 11x है -9y, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 आएगी, तो 9 9 या कितना होगा 81 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या 11x - 81। ठीक है, और इक्वल टू कितना है -4 है। ठीक है, 11x इक्वल टू कितना रहेगा -4 + 81 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आ रहा है, देखिए -4 + 81 है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 77 आएगा। ठीक है, 11x इक्वल टू कितना आएगा 77, x इक्वल टू 77/11, सिंपल करेंगे बच्चों कितना x इक्वल टू 11। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन y था ना बच्चों, x/y, तो क्या आ जाएगा कितना है हमारे पास 7/9। ठीक, x 7 ये 9,
ये रहा हमारा फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बस ये रहा आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन गड़बड़ हो रहा था, लेकिन हमने ध्यान से देख लिया कहाँ छूट रहा था, क्योंकि आंसर प्रॉपर मैच नहीं हो रहे थे, तो मैंने करके देख लिया। ठीक है, इसीलिए मैं क्रॉस चेक भी कर देता हूँ। चल अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। अब इस पर तो कुछ करना नहीं, इसके बाद भी है क्या कुछ नहीं, अगली एक्सरसाइज है, यहाँ तक तुम लोग आज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इसमें क्या बोला है, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। ठीक है, 5 years ago Jacob age was, ठीक है, 7 times of his son, what are their present age। तो देखिए सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट एज को ही सपोज करते हैं बच्चों। ठीक है, जब हम प्रेजेंट एज को सपोज कर लेंगे यहाँ पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक, तो हमें सबसे पहला काम करना होता है प्रेजेंट एज क्या है। मान लो हम जैकोब और उसके फादर की प्रेजेंट एज, किसी जैकोब की एक्स मान लें तो पिताजी की वाई मान लेंगे। ठीक है, आप फ्री हो, आप चाहो तो ABCDMN कुछ भी लेकर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखूंगा वही आप लिखोगे। ठीक, अब कैसा बात कर रहा है उस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम जब सोल्यूशन करेंगे तो आप इनकी प्रेजेंट एज को सपोज करोगे। लेट द, मैं लिख रहा हूँ जैकोब की प्रेजेंट एज को एक्स ले रहा हूँ और उनके पिताजी जो फादर हैं उनकी एज को वाई ले रहा हूँ। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जो है वो कितना है, एक्स ही है। तो यहाँ पे लिख दें लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, उनके पिताजी की एज कितनी है बच्चा, वाई ईयर है। ठीक है, ये दो काम तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहला केस क्या बोला है, 5 years ago। ठीक है, ठीक, तो यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे सॉरी, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी द 3 times ऑफ हिज सन। मतलब जैकोब की एज उसके पिताजी की एज की क्या है, 3 times है। तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 5 years, जो घटनाएं बोली गई हैं। ठीक है, क्योंकि बोला है 5 years hence तब से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहला केस जो है हमारा आफ्टर 5 years। ठीक है, जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों x+5, और उनके पिताजी की एज कितनी हो जाएगी, फादर एज यहाँ कितनी हो जाएगी, आप सब पूरा लिखेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा y+5। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो कंडीशन में बोला है बच्चों, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस टाइम द हिज सन एज, मतलब उसकी एज क्या हो जाएगी, पिताजी की एज की 3 times है। मतलब दोनों एज बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x+5 है, अब इनकी जो एज है इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ये दोनों एज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जब भी आपको एज वाले वर्ड प्रॉब्लम करना है आपको बैलेंस करना आना चाहिए दोनों एज को, तभी तो हम इक्वेशन बना पाएंगे। तो जब 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, देखिए x+5 इधर 5y, x+5 इक्वल टू 5y + 25 आ गया। इधर लेते आओ, x - 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 - 5 कितना आएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। एक तो ये बन गया हमारे पास, बना के नहीं पड़ा। अब दूसरा केस क्या करा, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, दूसरे केस को भी अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमसे कह रहा है क्या कि 5 years ago, ठीक है, जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन एज। ठीक है, सॉरी, जैकोब और सन की एज बेटा। ठीक है, ओ फादर लिखा गया, ये तो खुद ही है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना सन। ठीक, ये हो गया, इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम इसमें जो ऐसा काम करते थे वही काम करेंगे, अप्लाई करेंगे अपना कॉन्सेप्ट और इसको करके देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 5 years ago, अब जैसे सपोज दैट अभी जो मेरी एज है, आज से 5 साल बाद और 5 साल पहले की एज, मतलब बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है,
तो ये 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर है, 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी। सपोज दैट कि यहाँ पे देखो लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब यक्स ईयर, और इसके बेटे की एज कितनी लिखवाई है, क्योंकि फादर ने बोला था, ध्यान में नहीं दिया। ठीक है, इस सन की एज दिया है ना, तो दिया। अब क्या बोल रहा है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कर दी यहाँ से बना के। अब आगे हम लोग को क्या करना है सेकेंड केस में, कि 5 साल पहले, ठीक है, यहाँ पे बोला है 5 ईयर अगो, मतलब अब से 5 साल पहले जैकब की प्रेजेंट एज कितनी रहेगी। यहाँ पे लिखो बिफोर 5 ईयर, क्या लिखेंगे, बिफोर 5 ईयर। ठीक है, जैकब की एज कितनी होगी, जैकब की एज प्रेजेंट एज एक्स है, उसमें से 5 माइनस कर दो, एक्स माइनस 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और सन की एज उसके कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई माइनस 5 ईयर, वो भी तो 5 साल पहले उसकी एज यही रही होगी। अब क्या कर रहा है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, जैकब एज वाज 7 टाइम टू हिज सन एज, जैकब की एज जो है क्या है, एक्स माइनस 5, उसके बच्चे की एज कितनी है, वाई माइनस 5। कर है बच्चे की एज की 7 टाइम है, अगर बच्चे की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, इक्वल हो गए ना बच्चों। तो यहाँ से देखिए दोनों एज इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे सोल्यूशन, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। अब y किधर लेके आ जाओ, नंबर को एक तरफ, वेरिएबल की तरफ, 7y हो जाएगा। अब इधर प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5, सॉरी माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 35 और प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस 30 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब हमारा काम क्या है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम करेंगे, सोल्यूशन करेंगे इनका, और यक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे। बात समझ में आपको, जब यक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो इनकी प्रेजेंट एज तो हमें पता ही चल जाएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज को ही यक्स और वाई लिया। लेकिन सोल्यूशन किस मेथड से करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको एक इक्वेशन लो, वहाँ से यक्स या वाई की वैल्यू लो, निकाल फाइंड करो, तो सर रिप्लेस करके और ले चल के उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ऑटोमेटिक हमारा क्या, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब बच्चे की एज पहले निकल जाएगी। अगर मान लो हमने एक्स को रिप्लेस किया है तो हमें पहले किसकी एज मिल जाएगी, ठीक है, बच्चे की। अगर वाई को रिप्लेस किया तो बस पिताजी की इनकी एज आ जाएगी, जैकब की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। ये रहा आपके पूरे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम लोग अगली क्लास में अपने अगले एक्सरसाइज को करेंगे बच्चों, जो कि होगा हमारा कौन सा, 3.3। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसमें कौन सा बोला है, सब्स्टिट्यूशन कहा है, और क्या क्या देख लेते हैं आज ही हम लोग, क्या क्या पढ़ना है कल हम लोगों को। और ये तो आसान है, ये 2-3 क्वेश्चन है, हो जाएंगे खत्म कल। ठीक है, मतलब बस इतने 6 क्वेश्चन और है अगले एक्सरसाइज में। कल 1 घंटे की क्लास में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग उसके को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।